कहते हैं मैं समय हूं और मेरी नजरों ने बहुत कुछ देखा है। देवव्रत की उस प्रतिज्ञा से पहले भी और उसके बाद भी न जाने कितनी ही कस्में खाई गईं, कितने ही वचन लिए गए। लेकिन यकीन मानिए, वैसी प्रतिज्ञा न तो पहले कभी किसी ने ली थी और न ही शायद कभी कोई ले पाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं उसी एक भयानक प्रतिज्ञा की। तो ये थी वो प्रतिज्ञा। सोचिए जरा, देवव्रत ने चारों दिशाओं, धरती, आकाश, सबको गवाह बनाकर कहा कि मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, बिना संतान के जीऊंगा और बिना संतान के ही मरूंगा। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, ये वो प्रतिज्ञा थी जिसने आने वाले इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है ना? आखिर क्यों? हस्तिनापुर का राजकुमार, वो भी सिंहासन का सबसे बड़ा और योग्य हकदार, अपने ही विनाश का रास्ता क्यों चुनेगा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़, इस भयानक प्रतिज्ञा की वजह एक राजा के दिल में छिपी थी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राजा शांतनु की उस दुविधा को, जो असल में एक पिता की इच्छा से पैदा हुई थी। हुआ यूं कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु का दिल आ गया एक मछुआरे की बेटी सत्यवती पर। वो उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सत्यवती के पिता दशराज के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो दशराज ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने राजा को एक बड़े धर्म संकट में डाल दिया। तो अब देखिए, मामला फंस गया था। एक तरफ शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, दूसरी तरफ दशराज ने वचन मांग लिया कि सत्यवती का होने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। अब ये तो सीधे सीधे देवव्रत के अधिकार को छीनने वाली बात थी। वो न सिर्फ सबसे बड़े बेटे थे, बल्कि हर तरह से सिंहासन के सबसे काबिल उत्तराधिकारी भी थे। अब राजा शांतनु अपनी मोहब्बत और अपने फर्ज के बीच बुरी तरह से उलझ कर रह गए। अब राजा शांतनु इसी कश्मकश में उदास और चुप रहने लगे, और जब एक बेटे ने अपने पिता को इस हाल में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। देवव्रत ने ठान लिया कि वो आगे बढ़कर इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देंगे। देवव्रत को अपने पिता की उदासी की वजह समझते देर नहीं लगी और फिर बिना वक्त गवाए वो सीधे पहुंचे दशराज के पास, इस इरादे से कि अपने पिता की खुशी के रास्ते में जो भी कांटा है उसे निकालकर फेंक देंगे। वहां जाकर उन्होंने जो पहला कदम उठाया वो था सिंहासन का त्याग। उन्होंने दशराज को वचन दिया और अपने पिता को भी यकीन दिलाया कि उन्हें ये वादा करने का पूरा हक था कि मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन से कोई मोह नहीं है, मेरा धर्म तो बस आपकी सेवा करना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दशराज के मन में एक और शक था कि ठीक है, देवव्रत तो सिंहासन छोड़ देंगे, पर उनके बच्चों का क्या? वो तो भविष्य में अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और बस इसी एक आखिरी शक की जड़ को भी काटने के लिए देवव्रत ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ली अपनी दूसरी और सबसे भयानक प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा। और ये सुनते ही वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। बस इसी भयानक प्रतिज्ञा ने देवव्रत को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम तक बदल गया। उनके पिता शांतनु ने दुख और गर्व के मिले जुले भाव से उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म, यानी वो जिसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली हो। बस उसी एक पल में हस्तिनापुर का युवराज हमेशा के लिए सिंहासन का सेवक बन गया। अपने बेटे के इतने बड़े बलिदान को देखकर शांतनु का दिल भर आया। वो अभिभूत भी थे और दुखी भी, और इसी दुख से उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु तुम्हें तब तक छू भी नहीं पाएगी जब तक तुम खुद उसे ना बुलाओ। कहने को तो ये एक वरदान था, पर असल में इसके पीछे एक पिता का असीम दुख छिपा हुआ था। तो एक बेटे ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ, अपना पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस त्याग से वो खुशी मिली जिसकी उम्मीद थी? चलिए अब देखते हैं कि इस खुशी की क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसी कीमत जो पूरे साम्राज्य के लिए दुख का सबब बन गई। हैरानी की बात तो ये है कि खुद रानी सत्यवती, जिनके लिए यह सब कुछ हुआ था, वो भी अंदर ही अंदर अपराध बोध की आग में जलने लगी। उन्होंने शांतनु से कहा कि जब भी वो अपने बच्चों को प्यार करने जाती हैं, भीष्म के साथ हुए उस अन्याय की याद उनके हर सुख को राख में मिला देती है। और देखिए, इस प्रतिज्ञा पर सिर्फ राजा रानी ही नहीं, पूरे दरबार में अलग अलग राय थी। भीष्म के लिए ये उनके पुत्र धर्म का पालन था। वहीं राजा शांतनु इसे अपनी सबसे बड़ी भूल मानते थे कि उन्होंने अपने आज के लिए हस्तिनापुर का पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया। लेकिन राजपुरोहित ने तो राजा को सीधी चुनौती दे दी।
उन्होंने कहा कि आपको ऐसा वादा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। सिंहासन आपकी निजी जागीर नहीं है। और राजा शांतनु, उन्हें वो खुशी कभी नसीब ही नहीं हुई जिसके लिए ये सब हुआ था। शादी के बाद वो अपराध बोध के अंधेरे में डूबते चले गए। सत्यवती से 2 बेटे भी हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन उनकी उदासी कम होने के बजाय और गहरी होती चली गई और आखिर में उनका दिल टूट गया। वो उसी दुख में मर गए जिस दुख को खत्म करने के लिए भीष्म ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो राजा शांतनु तो चले गए, लेकिन उनकी एक इच्छा के बदले में ली गई वो भयानक प्रतिज्ञा वो भीष्म के साथ हमेशा के लिए रह गई। और यहीं से शुरू हुआ भीष्म के जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसमें वो एक संरक्षक का भारी बोझ उठाते हैं, जो उनकी अपनी ही प्रतिज्ञा की विरासत थी। अब भीष्म का जीवन का बस एक ही मकसद था, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा। उन्होंने तय कर लिया कि सिंहासन पर कोई भी बैठे, वो उसमें अपने पिता शांतनु की ही छवि देखेंगे और पूरी वफादारी से उसकी सेवा करेंगे। और अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल भी उन्होंने इसी के लिए किया। उन्होंने तय किया कि जब तक हस्तिनापुर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, वो मौत को भी अपने पास फटकने नहीं देंगे। और बस यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। भीष्म का ये बलिदान, क्या ये वाकई पितृभक्ति की सबसे ऊंची मिसाल थी, या फिर ये एक ऐसी भयानक भूल थी जिसने एक पूरे के पूरे वंश को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया? इस बारे में सोचिएगा जरूर।